जिस प्रकार से 27 अक्टूबर 2021 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हुआ है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में जाकर के उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया गठबंधन का कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और हम लोगों ने नारा दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं तब तक उत्तर प्रदेश में कोई ढिलाई नहीं। आज उत्तर प्रदेश भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध में चरम सीमाएं पार कर चुका है। इसको रोकने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों को जिस प्रकार से जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिजली का बिल गरीब के दरवाजे तक भेज करके गरीब का उत्पीड़न किया जा रहा है, हम लोगों ने तय किया गया है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक संदेश भिजवाएंगे कि जाकर के जन जन को बताओ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। बदलाव के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश से बिजली का बिल माफ करेंगे। दूसरी चीज़ कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर रहीं, हम लोगों ने तय किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज निःशुल्क कराने का व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2017 में उनकी सरकार बनाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा दिया, पिछड़े दलितों के साथ धोखा दिया। उनके धोखाधड़ी का जवाब 2022 में ये समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जवाब देगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ छलावा किया है, हम लोग 2022 की सरकार बना करके आरक्षण का बंटवारा करेंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि कोरोना काल का एक तो ये है कि खदेड़ा हो, खेला हो और छापेमारी भी हो। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक प्रकार से डूबती हुई सरकार है, डूबती हुई पार्टी है। उन्होंने जितने वादे 2014-2017 में किया था जनता के साथ, वो चाहे 15 लाख की बात रही हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात रही हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात रही हो, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि हमने 6.5 लाख कंपनियां बंद कर दिया। वो 6.5 लाख कंपनियां बंद करके उत्तर प्रदेश के तमाम असहाय गरीबों का रोजगार छीन लिया। हम लोगों ने तय किया गया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार में लीकेज हो गया है, आज 17 ऐसे विभाग के पेपर थे जो आउट हो गए। हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जो 34 लाख वैकेंसी 95 विभाग के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सरकार बना करके नौजवानों से निवेदन और आह्वान किया जा रहा है कि सरकार बनाओ। 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि 34 लाख वैकेंसियों को बहाल करते हुए जो 16 इंपॉर्टेंट पेपर जो लीक किए गए सरकार के माध्यम से, उसको भी एग्जाम दिला करके उनको भी रोजगार का अवसर, नौकरी का अवसर दिया जाएगा। अच्छा जी, एक हमारा सवाल है कि कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों का कोई कर्कटा या कोई भी मास्क नहीं लगाया, क्या इसकी जरूरत है? देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं, ये प्रश्न उनसे भी पूछा जाए, सरकार में वो है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो अपना कार्यक्रम बंद कर दे, हमारी जनता कहीं नहीं जाएगी। जो प्रोटोकॉल, कोरोना का प्रोटोकॉल स्पेशली फॉर मी हमारे लिए नहीं है। कोरोना का प्रोटोकॉल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये काम करना बंद करे, उसके बाद फिर इसको हम लोग लागू कर लेंगे और फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जेएनयू में सेक्स स्कैंडल चलता है, उसमें राहुल गांधी और दीपिका पादुकोण भी जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ बचा नहीं है। उनके पास ये स्टेटमेंट देने के लिए नई जबान खुलती है कि उत्तर प्रदेश में हमारा नौजवान पीटा जा रहा है। आज लखनऊ में जिस प्रकार से 69,000 वैकेंसियों को लेकर के हमारे नौजवान और बच्चियां पीटी जा रही हैं, इस पे उनको बोलने के लिए अधिकार नहीं है। हमारे जो 34 लाख वैकेंसियां पेंडिंग में है, इस पे बोलने के लिए उनके पास जबान नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लचर है, इस पे बोलने के लिए जबान नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध खूब चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है, इस पे बोलने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो खुद अपने गिरबान में झांक करके देखे कि हम क्या कर रहे हैं और जनता क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर के बाद बदलाव की लहर चल चुकी है। अब इसको चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, अब ये लहर रुकने वाली नहीं है। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के हर प्रश्नों का जवाब 2022 की सरकार बना करके ये जनता देने का कार्य करेगी, हम जैसे नेताओं को देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अनिल जी, एक प्रधानमंत्री जी स्टेज से पूछ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी पूछ रहे हैं कि पैसा किसका है। आज तो आपके एक सहयोगी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। देखिए, मैं क्या कहा, पहले ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो चुकी है। और जिस प्रकार से बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम हथियार उठाया था, उनका ये ब्रह्मास्त्र चल रहा है। और ब्रह्मास्त्र का जवाब देने के लिए कृष्ण भगवान की भूमिका में माननीय अखिलेश यादव और अर्जुन की भूमिका में ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हैं।
चलिए इसलिए अभी बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 400 सीटों को उनको अंदाजा है। आप कितने सीटों पर अभी तक बैठे हैं? हम लोग तो 400 पार की बात कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ये आकलन जनता का है और जनता के लिए हम लोग परेशान हैं। जनता कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करके 400 से अधिक सीट जीतने का प्रयास करेंगे। 403 सीट है, आप समझ सकते हैं इस बात। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, इसको भी लोग उत्तर प्रदेश की सियासत से जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? काश अगर उत्तर प्रदेश में जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, अगर इतनी चिंता हो रही है प्रक्रिया बदलने की, तो वैकेंसियों का माहौल बदल दें। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, काश इसकी बात कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक, थैंक यू।